नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम खुद काला जादू कैसे करें और कैसा बेनिफिट उठाएं। दोस्तों, काले जादू एक ऐसा जादू होता है जिसमें क्रिया होती है, कभी भी मंत्र जाप नहीं होता। काला जादू बहुत ही विशेष होता है और तीव्र असरदार होता है। काले जादू की संरचना बहुत साल पुराने समय से ही की जा रही है। ये आज के समय में इतना प्रयोगित हो चुका है कि काले जादू का प्रयोग आजकल कोई भी कर सकता है। सही विधि और सही दीक्षा होना जरूरी है, जिससे कोई भी व्यक्ति काले जादू का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काले जादू का प्रयोग यदि कहीं से आप सीखते हैं तो अच्छे कर्मों के लिए इसका इस्तेमाल करिएगा। बुरे कर्मों के लिए, बुरे कार्यों के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। काला जादू एक क्रिया मात्र होती है जिसको आप करके किसी का अच्छा या बुरा कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर इसका परिणाम, इसका फल आप लोगों को देता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, काले जादू का कुछ प्रयोग मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिसका प्रयोग करके आप कैसे इससे कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा काला जादू करना, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन है जो बिना वजह आपको परेशान कर रहा है, किसी व्यक्ति को शांत करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति का स्तंभन करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम एक सफ़ेद अंडे पर लिख लीजिए। दोस्तों, अंडा 4 दिन से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। मुर्गी ने जो अंडा दिया है वो 4 दिवस के पहले का होना चाहिए। 4 दिन के बाद ये प्रयोग कार्य नहीं करेगा, अंडा पुराना हो जाएगा। तो देखिएगा कि ताज़ा अंडा आपको कहीं से मिले जो कि 4 दिवस के पहले का हो। तो ऐसा एक आप अंडा ले लीजिए। सबसे पहले एक काजल बनाइए। काजल आपको विशेष रूप से इसके लिए बनाना पड़ेगा। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि काले जादू में क्रियाएं होती हैं, कभी भी तप, सिद्धि या मंत्र जाप नहीं होता है। तो काजल बनाने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ कि किस प्रकार से आप काजल को घर में बना सकते हैं। ये काजल केवल अमावस्या की रात्रि को ही बनाया जाएगा। अमावस्या की रात्रि में 12 बजे के बाद 1 बजे से पहले ध्यान रखिएगा, समय विशेष कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 से 1 का जो मुहूर्त होता है ये काल मुहूर्त होता है, जिसमें काले जादू के प्रयोग किए जाते हैं या काले जादू की वस्तुओं को बनाया जाता है। सबसे पहले एक कोरा मिट्टी का दिया ले लीजिए, इसमें चमेली का तेल डालिए और 7 लो वाली बत्ती इसमें रखिएगा, मतलब 7 बत्तियां अलग अलग रखिएगा जिसकी लो आपको प्रज्वलित करना है। अब इस सभी बत्तियों को आप प्रकाश में रखना है चंद्रमा के। अमावस्या के दिन आप खुले में इसको रखकर कर सकते हैं, घर की छत पर, किसी मैदान में या खुले स्थान पे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़नी चाहिए। सबसे पहले आप किसी पात्र को, किसी बीच में 2 पत्थर ले लीजिए या 2 ईंटें ले लीजिए। इसके बीच में प्रज्वलित करके जो आपने चमेली के तेल का दिया बनाया है, जिसमें 7 बातियाँ आपने जलाई हैं, उसको जला के प्रज्वलित करके उन ईंटों के बीच में रख लीजिए। इसके ऊपर किसी भी तरह का तांबे का पात्र आपको रखना है। तांबे की प्लेट हो सकती है, थाली हो सकती है, या कोई ऐसा पात्र रख लीजिए जो इसके ऊपर रखा जाए। दोस्तों, दिया और पात्र में कुछ इंच का ही बीच में स्थान होना चाहिए, ताकि जो इसका काजल होता है वो जमता रहे उस पात्र के ऊपर। जब ये पात्र पूरी तरह से दिया ठंडा हो जाएगा, काजल बनके तैयार हो जाएगा, तो ये काले जादू में बहुत ही कारगर रहेगा। एक छोटी सी डिब्बी में इसको भर के आप रख लीजिए, इसमें कुछ और आपको नहीं मिलाना है। दोस्तों, इसको लेकर आइएगा उस अंडे के ऊपर इस काजल से। अगर ज़रूरत पड़े तो उस काजल में थोड़ा सा चमेली का तेल आप मिला सकते हैं। इसकी शाही बना के मोर पंख की कलम या इमली की कलम जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है काले जादू के लिए। तो इमली की आप कलम आप ले लीजिए, इमली की टहनी की एक अच्छी सी कलम बना लीजिए। उस कलम से उस शत्रु का, उस व्यक्ति का आप नाम लिखिए जिसका आपको स्तंभन करना है। उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए उस अंडे के ऊपर साफ साफ उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। अब उस अंडे पे 71 बार फूंक मारिए, उस व्यक्ति का स्मरण और नाम लेते हुए जिस व्यक्ति को आपको ये करना है। ये क्रिया आपको आंख बंद करके करना है।
आंख बंद करने के बाद उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए उसका नाम लीजिए और हर एक बार नाम लेने के बाद उस अंडे पे फूंक मारिए। जब आप फूंक मारेंगे तो उस व्यक्ति की केंद्रित शक्तियां जो होती हैं वो काले जादू के क्रम से, अभिक्रम से उस अंडे के अंदर आ जाती है। मतलब उसकी काया और मंशा, जो संबंध आपके साथ उस व्यक्ति का है, वो सभी मंशाएं उस अंडे के अंदर आ जाएंगी। जब आप 71 बार ये क्रिया कर लें, ये क्रिया आप अपने घर की छत पे कर सकते हैं। उसको काले कपड़े में बांधकर आप अपने घर से बाहर लेकर जाइए और किसी भी शमशान घाट, कब्रिस्तान या मृत को व्यक्ति को जलाने का कोई स्थान होता है, किसी नदी के कोने पे या इमली के पेड़ के नीचे कम से कम 2 फीट गहरा गड्ढा खोदिए। इसके बाद उस अंडे को सीधा का सीधा उसके नीचे दबा दीजिए। दोस्तों, ये क्रिया आपको उसी रात्रि में करना है जिस रात्रि में आपने अंडे पे नाम लिखा है और जिस रात्रि में आपने काजल बनाया है। मतलब अमावस्या की रात्रि में ही आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करने के बाद जब आप अंडा दबा दें, उसके पश्चात पीछे मुड़ के बिना देखे वहाँ से निकल आइए। देखिएगा कि चमत्कारी रूप से शत्रु का शमन हो जाता है और शत्रु आप पे वार नहीं करता है। शत्रु हर परिस्थिति में आप पे वार करने की जो योजना बनाता है, उस योजना को खत्म करता है और इस तरह से शत्रु का स्तंभन होता है या किसी भी व्यक्ति का स्तंभन होता है। इस क्रिया को कभी भी आप कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति पे जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो, या आस पड़ोसी है, या कोई व्यक्ति ईर्ष्या के कारण आपको परेशान करता है, किसी भी प्रकार के कर्म करके आपको परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप ये क्रिया कर सकते हैं। ये क्रिया काले जादू की क्रिया होती है और बहुत ही फलीफूत होती है। जो काजल आपने बनाया है, उस काजल का फिर कभी कोई आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर ये क्रिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति पे करेंगे तो उस काजल का प्रयोग आप कर सकते हैं नाम लिखने के लिए। दोस्तों, बेवजह या वशीकरण के लिए किसी व्यक्ति का आपको इस तरह का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, इस क्रिया को एक ही व्यक्ति पे बार बार नहीं करना है। इस क्रिया को केवल अमावस्या की रात्रि में ही करना है, अन्यथा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। सावधानी इसमें रखिएगा कि कभी भी अंडा जब आप दफन करके आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के कभी आपको नहीं देखना है। इससे बहुत सारी जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं आपके साथ हो सकती हैं। कभी भी इस क्रिया को करते समय घबराना नहीं है। सबसे पहले माँ काली की आज्ञा लेकर ही इसका प्रयोग आपको करना है। तो सबसे पहले माँ काली के चरणों में प्रणाम करिएगा, उनको धूप दीप लगाइएगा। इसके बाद उनकी अनुमति लेकर ही इस क्रिया को करिएगा। ये क्रियाएं सत्य क्रियाएं होती हैं, काले जादू की क्रियाएं होती हैं जो कि अलौकिक होती हैं, चमत्कारी होती हैं। दोस्तों, ये जो काले जादू के प्रयोग होते हैं ये काफ़ी लाभकारी होते हैं और जीवन में बहुत जल्दी आपको सफलता दिलाते हैं। लेकिन संयम रख के सही तरह से इसका कार्य करेंगे तो ये पूरे भी होते हैं। लेकिन बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे तो इसकी सज़ा आपको ईश्वर जरूर देता है। कार्य आपका पूरा जरूर होता है। काले जादू का प्रयोग आजकल लगभग 90% गलत कर्म के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे कर्म के लिए इनका प्रयोग करिए ताकि जीवन में सफलता मिले और जो छोटी छोटी आपके जीवन में परेशानियां आती हैं वो परेशानियां खत्म हो जाएं। दोस्तों, इस तरह से एक और प्रयोग मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किसी व्यक्ति को अगर आकर्षित करना है, वशीकरण करना है, ये भी मैं पहले आपको बोलता हूं कि जब बहुत ज़रूरत पड़े, सही लगे कि ये करना चाहिए, तभी इसका प्रयोग करिएगा। अन्यथा किसी कारणवश किसी को परेशान करने के लिए, किसी का लाभ उठाने के लिए, किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, एक आप कोरी हांडी ले लीजिएगा। कोरी हांडी के अंदर आपको चावल भरना है और उड़द की दाल रखना है। ये दोनों कच्चे ही आपको भरना है और एक एक मुट्ठी भरना है। अब इस हांडी को लेकर जाइएगा किसी भी शमशान घाट पे, या वहाँ पे आप खुद अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। आप कंडे या लकड़ी लेकर जाइएगा, वहीं पर आप उस जगह पे, उस प्रांगण में जहाँ पर विश्राम घाट होता है, शमशान घाट होता है, वहाँ पे इन लकड़ियों को प्रज्वलित कर लीजिएगा। चिता की आग आपको नहीं लेना है। आप उसके आसपास भी कहीं कर सकते हैं, शमशान घाट के आसपास, क्योंकि ऐसी जगहों पे आत्माएं बहुत होती हैं जो काले जादू के कर्म को सक्सेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इस हांडी को उस आग पे चढ़ाइएगा और उस खिचड़ी को जो आपने चावल और उड़द की दाल ली है, इसमें पानी डाल के पकने दीजिएगा। जब ये पक जाएगी तो इसका आपको इतना गाढ़ा बनाना है कि इसका आपको एक पुतला बनाना है।
तो एक आप काला कागज मोटा ले लीजिएगा, जो काला कागज आता है, शीट आती है, इसको आप ले लीजिएगा काला। अब सिंदूर से जो तंत्र का यंत्र होता है उस यंत्र को आप बनाइएगा। यंत्र ट्रायंगल में होता है और एक ही फेस का होता है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये काले जादू का यंत्र होता है। इसको सिंदूर से बनाइएगा और इसके बीचों बीच उस पुतले को बनाइएगा जो आपने खिचड़ी बनाई है उन सभी चीज़ों से, मतलब दाल और चावल जो मिक्स होकर जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट से एक आप पुतला बना लीजिए। अब उस पुतले के ऊपर ही सिंदूर आप शुद्ध घी में या चमेली के तेल में घोल सकते हैं। आप जो मुर्गा होता है, मुर्गे के खून में भी इसको घोल सकते हैं, तो ये बहुत ही तीव्र कारीगर होगा। सिंदूर को मुर्गे के खून में घोलकर उस व्यक्ति का नाम उस पुतले के पेट पर लिखिएगा जिस पे आपको वशीकरण करना है। ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का स्मरण करके आपको लिखना है। स्मरण शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। स्मरण करके यदि किसी मंशा से आप कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य पूर्ण होता है। स्मरण नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि ये शक्तियाँ उस व्यक्ति तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए आपको ये कर्म करना है। उस व्यक्ति का उसके ऊपर नाम लिख लीजिएगा। नाम लिखने के बाद उस जो पुतला है उस पुतले के ऊपर ओम क्रीं चामुंडा वश्यम वश्यम, ओम क्रीं चामुंडा वश्यम वश्यम, ओम क्रीं चामुंडा वश्यम वश्यम, ओम क्रीं चामुंडा वश्यम वश्यम का 71 बार मंत्र जाप करके उस पुतले पे फूंक मारनी है। अब उस पुतले को किसी भी चिता के सर के पास आप छोड़ आइएगा। अग्नि में उसको नहीं डालना है। जो मुर्दा वहाँ पे जल रहा है उस मुर्दे का जो ऊपरी भाग होता है जहाँ पे प्रज्वलित की जाती है उसको दहन किया जाता है। वहीं पर कहीं पर आप रखकर छोड़कर वहाँ से बिना पीछे मुड़े देखकर चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा ये क्रिया आपको केवल रविवार के दिन करनी है और किसी भी रविवार के दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ये क्रिया आपको शमशान घाट के आसपास करना है। यदि जिन व्यक्तियों को ऐसी जगह पे डर लगता है जाने में, तो इस क्रिया को किसी भी नदी में या इमली के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। इमली का वृक्ष आप ऐसा देखिएगा जो एकांत स्थान पर हो और बहुत पुराना हो, मतलब 50 साल से ज़्यादा पुराना इमली का वृक्ष होना चाहिए। उस पुतले को इमली के वृक्ष के नीचे रखकर भी आप छोड़कर आ सकते हैं। जब भी आप इन दोनों स्थानों के वहाँ पर रखकर छोड़कर आएंगे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। घर पर आकर हाथ मुंह धोकर नहा धोकर सो जाइएगा। इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिएगा कि कुछ दिन में उस व्यक्ति से वो व्यक्ति आपसे कैसे आकर्षित होता है। दोस्तों ये क्रिया 3 महीने तक ही काम करती हैं। ये दोनों चीज़ें, तो दोनों उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये 3 महीने तक ही काम करते हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा आप ये क्रिया कर सकते हैं। दोस्तों हर क्रिया की, हर जादू की एक मियाद होती है। इसके बाद ये अपने आप ही स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, इसका असर कम हो जाता है। इसलिए इन प्रयोगों को करते रहने से वो शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। सही कर्मों के लिए इन क्रियाओं को अंजाम दीजिएगा, अन्यथा ईश्वर देखता है। जय महाकाली मेरे दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि भविष्य में मैं ऐसे ही बहुत सारे उपाय आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं जिनसे आप अपना जीवन सक्सेस बना सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का अभिक्रम आप करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। केवल अच्छे कर्म ही मेरे पास आप लोग लेकर आइएगा। किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपका किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। जय महाकाली। लोगों का भला करिए, हित में काम करिए।